सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपायनु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमयी मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण था। राम नाम आराधिए भीतर भरये भार। देव दया अवतरण था भार चौगुना था। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर जपिए निश्चय चल से। शक्ति धाम श्री राम यथा वृक्ष भी बीज से। ऋतु संयोग पाकर विकसे क्रम जो मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निधान। हरि कृपाय अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का तूर है। कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपाय अवतार। खोलते ही जल नल जो बहता वारि बहार। जब से कृपाय अवतरित हो तथा सजग कर। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे उपरि चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपाय अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह काम शक्ति संसार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। करता मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे
होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मन शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर फूट, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम गुण सुधा समान। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कार। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मद मंगल। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्या। अमृत वचन राम की चर्चा, सुख समझीत राम की। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अला। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सुखी समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाय। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, पिता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मां। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पाप करारी। राम नाम जुग शकुन महा, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम लिखा, मानिए उत्तम जलाता। राम राम मन मुख से गान,
मानो मधुर मनोरथ पान। राम नाम जो जन मन लावे, तुम्हें सुख सभी बस जा। जहाँ हो राम नाम गुण नाथ, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, रस सींच शांति ले आ। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बन बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन, का हो चितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप पाप सब भाग। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सा। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वर्जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुख। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, जन साथ प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हार। सिमरन राम नाम है संगी, कथा स्नेह सुविध शुभयन। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं अकेला। निरजन जन विपद हो तो, निबिड़न शासन सब हो। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जग आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ता। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथ जो हित करता। मन जप धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को चूर बना। राम नाम जपे चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर। शोक सागर हो मड़ायाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, मन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर क्लेश करा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता दीन दया। घटना घोर घटे जिस देव, जन बिखरे। जपिए राम नाम बिन देव, जपिए राम राम सुभटे। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम किते, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं
समेट का। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग गीत्या संकुटिवास अतिवैरा। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप तरिये लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्मय राग। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखरा। राम जाप कहीं ऊंची करण, बाधा विघ्न बहु दुख हरण। राम राम महामंत्र जपना, सुरत में तप तप। राम जाप है सरल समाज, हरे सब आदि व्याधि उपाय। रिद्धि सिद्धि और नव निधा, दाता राम है सब सुख का। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धा। राम राम श्री राम ध्यान, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप। दाता अमृत हो, नाम चिंतामणि रत्नयमो। राम नाम महिमा नमो, अतुल प्रभावति प्रताप। राम नाम का तारक जा, विजय अक्षर महाशक्ति को। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप। कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भवभान, अजपा जात भीतर होशान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जबीर मान। राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए साथ, राम नाम सब ही सुख का। राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण जन गाय। यति सति साधु संत सयान, राम नाम तापस योगी सिद्ध ऋषिवर। जपते राम राम सब सुख, भावन भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमते भक्त भाव भरतु। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान,
पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाम जपा। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम सरसद समान। देव देव गण राम राम भजते गण प्राता। राम राम सुगुण गण गाते, स्वर संगीत से राम बुझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग धनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। ओ काकीनो लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जा, मिथ्या मोह तुमद रहता। मिथ्या मन किया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख का, राम राम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम प्रसाद। बीज से कर्म कड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम रूप, उसको तो प्राणी कभी नागु। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। दया उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है नाम, शरण शरण राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पारता। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसा। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन्यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, क्यों हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम,
पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा हरि सकल तपा राम कृपा राम नाम को मन में बसाना सुपत राम कृपा कहता मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा तब ही अवतर रहूं मैं नाम में हो कर दीन जैसे जल में हो नीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आए इसमें आप ही राम बसा कृपा प्रसाद है राम की देन काल व्याल जंजाल हर दे कृपा प्रसाद सुधा सुप्रसाद राम नाम दे रहित विलास प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता धाम में आप पहुँचा प्रभु प्रसाद पावे राम राम जप अमृतवान औषध राम नाम की खाइए दुख जन्म के रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांग में राम नाम महादान करता निधनता कल्याण देव द्वार पर जन्म तूफा भक्ति प्रेम अनुराग से रूप करहूँ तेरा यह लिए चरण पड़े कीर्तियों में अपना आप विरत विचार राम नाम ने दे धिकार रोते अधर्मी अधमहत्या कपटी कुटिल कुकर्मियों में कर गए राम नाम ले जग गए धृति धारणा धर्म कर्म में जनमति भी राम राम श्री राम जप जाप अतुल विमल अपा राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पटको राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुतरा राम नाम जट भीतर बस सांस सांस बस रस अपने में बिन बिसरे नाम राम 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 सद जाते सब काम देव देवे यदा दान महा सुख अहो मैं राम नाम धन पाठ कान में राम नाम जब मुख से राम नाम जब मन से राम नाम जब पाकर राम नाम धन राज और अविद्या विपद विनाश बढ़ जब राम प्रेम का फूल संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे
के भीतर कोश तुझे, दीन दुखिया दरिद्र रखगा, राम राम जप होवे निराश, हृदय राम नाम से भरिए, संशय राम नाम धन करी, घट में नाम मूर्ति धरी, पूजा अंतर मुख हो करी, आंखें मूंद के सुनिए पुकार, राम राम तुम मधुर शंका, उसमें मन का मेल मिला, यही समा जप में राम राम प्रभु राम, जाऊ में राम राम हरे राम, सिमरु में राम राम प्रभु राम, गाऊ में राम राम श्री राम, अमृत वाणी कान पे गाना, राम राम मन बीच रमा, देता संकट विपद निवार, करता शुभ से मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से अमृत संचार, राम धाम प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका कुशल अपार, इस मंदिर के जाप से निश्चय बने शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं,
अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धियास्तिक भावकी शुभमङ्गल संचार अभ्युदय सद्धर्मका राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भावकी शुभमङ्गल संचार अभ्युदय सद्धर्मका राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भावकी शुभमंगल संचार
अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भारती शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु 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 कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 राम
रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। वाह वाह। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खोवायो पायो जीवन, जग में सभी गवायो पायो जीवन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, धन पायो। की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न लूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल।
वो के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो 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 पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, मैं सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया
राम 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 पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया मेरे जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया जीवन में सुख पाया मैंने राम रतन धन पाया मेरे जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया जीवन में सुख आया मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया रतन अखंड करुणा वर्णालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमात्मा देव की पावन पुनीत हेतु की कृपा से
गुरुजनों के आशीर्वाद की प्रताप छत्र छाया में 2 दिवसीय श्रमृतानी सत्संग शिव मंदिर बुल्तानी कॉलोनी की आज की इस पुनीत संध्या में व्यासपीठ आप सभी गणमान्य बंधुओं, भक्तिमती माताओं, धर्मनिष्ठ सज्जनों, पिपासु रसिक मुमुक्षु जिज्ञासु गणों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती है। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय युग दृष्टा जगतवंद्य संतकुल दिवाकर संत शिरोमणि श्रद्धेय श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के पावन 154वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय साधना सत्संग राम भवन जनता भवन के पूर्व की इन संध्याओं में महाराज की कृपा से सत्संग की घड़ियां सुलभ हो रही हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे भक्तिमय कर्मयोग की। कर्म में भक्ति आ जाना ही श्रेष्ठ है। भक्ति की जानकारी भक्ति नहीं बनती। टू नो अबाउट डिवोशन डजंट बिकम डिवोशन। आप भक्ति के संदर्भ में बहुत कुछ जानते हैं, क्या वह भक्ति बन जाएगी? भक्ति जब तक कर्म में चरितार्थ नहीं होती तब तक भक्ति भक्ति नहीं होती। ज्ञान जब तक कर्म में चरितार्थ नहीं हो जाता तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ये सब कर्म से प्रभावी बनते हैं, क्रिया में उतर आने पर प्रभावी बनते हैं। भगवान से पूछा गया 12वें अध्याय में भक्ति क्या है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रश्न करता है अर्जुन, हे मेरे प्रभु, हे गोविंद, भक्ति किसे कहते हैं? परम योगेश्वर भगवान भक्त के लक्षण 12वें अध्याय में भक्ति योग में वर्णन करते हैं। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को इसकी बड़ी महत्ता बताई है। महाराज ने 2 लघु पुस्तकें गीता जी से ही उद्धृत करके विशेष रूप से प्रकाशित की ताकि इनका पाठ आप रोज कर सको। कौन सी? स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भक्ति और भक्त के लक्षण। क्या वर्णन है उसमें? एक में केवल 19 श्लोक, दूसरे में केवल 8 श्लोक। सांख्य योग के स्थित प्रज्ञ में 19 श्लोक महाराज लिखते हैं और 12वें अध्याय के आखिरी 8 श्लोकों को भक्ति योग, भक्ति और भक्त के लक्षण में वर्णन किया गया। क्या है भक्ति? पहला श्लोक भगवान कहते हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मदभक्तः सज मे प्रियः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः समः शत्रौ च मित्रै च तथा मानापमानयोः। ये सारे लक्षण भगवान वर्णन करते हैं। अर्जुन, ये भक्ति है। कहां तक? ये तो धर्म्या मृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। वहां तक, आखिरी श्लोक तक भगवान कहते हैं अर्जुन, इसे भक्ति कहा जाता है। किसी से द्वेष ना करना, ये भक्ति है। आप राम नाम की उपासना करते हैं और चित्त में द्वेष की ज्वाला जल रही है, आग लगी हुई है, वैर विरोध है, मिथ्या है वाद, जोर से बोलिए, मिथ्या है, मिथ्या है वैर, मिथ्या द्रोह, राम राम जप, सत्य निधान।
अंतर परिवर्तित नहीं हुआ, सिर दर्द होता है, सेराडॉन की गोली खा लेते हो, क्या होता है? दवाई ठीक खाई होगी तो सर दर्द दूर हो जाएगा। अच्छा, कोई गलत खा ली, सर दर्द तो ठीक नहीं होगा, अपितु उसके साथ दूसरा दर्द गलत खाने के प्रभाव से और बढ़ जाएगा। जिन्होंने राम नाम का सेवन किया, जिन्होंने इस महौषधि का पान किया, उनकी ये सहज सी बीमारी ना मिटे तो फिर तुमने दवाई ठीक नहीं खाई। महाराज कहते हैं ये औषध तो, ये अमी मूरी तो ऐसी है, अमी मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारु। ये ऐसी अमी मूरी है, औषध राम नाम की खाइए। द्वेष राग तो छोड़ो, ईर्ष्या पिशुनता डाह इन सबको तो छोड़ो। मेरे सदगुरु साईं कहते हैं मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। किससे? राम नाम अमृत रसपान। कहां ले जाता है? इन शब्दों को सहज नहीं समझना, बड़े गंभीर शब्द हैं। देता अमल। वेदांत में 3 विक्षेप वर्णन किए गए हैं, मल, विक्षेप, आवरण। उसे महाराज कह रहे हैं अमल कर देता है, मल से रहित कर देता है, मल विक्षेप आवरण मुक्त कर देता है जीव को। देता अमल, अचल, चलायमान नहीं, मूवेबल नहीं, इमूवेबल, इररिप्लेसेबल, इम्पेकेबल। देता अमल, अचल, निर्वाण, सल्वेशन, मोक्ष। लेकिन जो भक्ति करता है, भक्ति कर्म में चरितार्थ करता है, उसके अंदर ये घटक ही ना घटे, वो अद्वेष्ट ही ना हो, उसमें द्वेष ही ना मिटा हो। इसका मतलब राम नाम मन मुख में बोले की क्रिया नहीं है। राम नाम मुख से ही बोलता है, मन से नहीं। क्योंकि राम नाम मन से बोला होता, मन से प्रभावित होकर मुख से निकला होता तो भीतर के पट खुल चुके होते। भीतर के पट, भीतर के बंद दरवाजे, कपट समाप्त हो गया होता। पट और कपट, पट का ही विस्तार कपट है। समझते हो संस्कृत भाषा को? पट कहते हैं दरवाजे को, कपट कहते हैं वो अंदर का मल रहित भाव जिसको आप बंद करके रखते हो, छुपा के रखते हो, सामने वाले को अभिव्यक्त नहीं करते, उसको कपट कहते हैं। महाराज कहते हैं यदि ये मन मुख से बोला गया होता तो फिर ये भीतर के कपट, ये भीतर का द्वेष, ये भीतर की कुवृत्तियां, ये भीतर का दुराचार मिट गया होता। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। क्या होता? राम नाम से कमल विकास। कौन सा कमल? 8 कमल। पंच सखी मिल मंगल गाया, अणहद वाणी नाद बजाया। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सद ही पर पूरा। वो तो खोल देता। सौर मंडल में वर्षा हुई, अमी के कुंड छलक गई रही। आहा, सदगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए रही। और फिर अष्ट कमल दल खिल गए रही। राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखरास। बंधुओं,
राजस्थान में एक बड़ी अद्भुत राम भक्ता है, उसका नाम है जनाबाई। बड़ी राम भक्त है, नित्य कर्म योग करती है, भक्ति करती है भगवान की। किसी से इसका कोई द्वेष नहीं, किसी से इसकी कोई रागात्मिका वृत्ति नहीं, अनासक्त जीवन व्यतीत कर रही है। जो अपने से बन पड़ता है वह सहज सेवा में लगा देती है, अपना गुजर बसर अपने आप कर रही है। ये जनाबाई, लोग इसे देखते हैं तो अनुभव करते हैं इसके पास इतनी शांति कैसे। आप जानते हो इस संसार में दूसरों से हमारी शांति भी बर्दाश्त नहीं होती। हम शांत क्यों हैं ये भी उनकी चिंता का विषय है। हम अशांत हैं तो हमारा लुत्फ लेते हैं, और हम शांत हैं ये उनकी चिंता का विषय है। जनाबाई अपने काम में मस्त है, आनंदित है, विभोर है, डूबी हुई है, भीगी हुई है। लोग आते हैं, जनाबाई जो बन पड़ता है किसी गरीब की सेवा करनी है करती है। सर्वभूतों में उसका द्वेष मिट चुका है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सबके प्रति मैत्री, कंपैशन टुवर्ड्स एवरी क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। करुणा है हृदय में, कंपैशन है हृदय में। ये जो कंपैशनेट होना है ये बड़ा जरूरी है। किसी दूसरे के दर्द को देखकर अपना चित्त द्रवित हो जाना, इसी को करुणा कहा गया है, कंपैशन कहा गया है। And the people, those who work on compassionate grounds, are the people, those who hold those kind and tender hearts. वही कोमल हृदय वाले लोग हैं। इसलिए भैया, जना भगवत गीता के पहले सिद्धांत पर खरी उतरती है। निर्ममो, निर्मम है, किसी से कोई ममत्व नहीं, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, डिटैच होकर, अनासक्त होकर जीवन व्यतीत कर रही है। निरअहंकार है, दुख सुख में सम हो गई है। तो आना जाना है, हमेशा सुख रहता है किसी के पास, हमेशा दुख रहता है किसी के पास। ये दिवस रैन की तरह है, ये आएंगे और जाएंगे, ये सदा बने रहेंगे। और अगर आप दुखों से सुख के समय में भी बचने की कोशिश कर रहे हो तो आपका सुख का समय भी दुख का समय है। अगर सुख के समय में दुख से बचने की कोशिश कर रहे हो तो आपने सुख के समय को भी दुख का समय बना लिया है। और जो सुख से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, जिनको सुखों की ही लालसा रहती है, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। जो जैसे मिल रहा है उसे वैसे स्वीकार कीजिए। जना ने सीख लिया है ये जीवन जीने का सिद्धांत। जना समझ गई है जीवन की इस कला को। आसा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। बानी फरमान करती है, काम क्रोध जह पर से नाहिण, तह घट ब्रह्म निवासा। जिसने आशाएं, मनशाएं, तृष्णाएं, निराशाएं त्याग दी हैं, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। जग में रहे 36 हवे, ऐसे जीने की कला जो सीख गया है वही भगवान का परम भक्त सदा सुखी रहता है। चिंता नहीं, परवाह नहीं। काम क्रोध जह पर से नाहिण, जिसके अंतर में न काम है न क्रोध है, स्पर्श नहीं करते उसका। काम क्रोध उसके अंतर को छू नहीं सकते। तह घट ब्रह्म निवासा, उस घट में ब्रह्म निवास करता है, परमात्मा वास करता है।
नह निंदया, नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभमाना, हरख सोगते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। ना निंदा है ना स्तुति है, ना अपनी निंदा प्रभावित करती है ना अपनी स्तुति प्रभावित करती है। नह निंदया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, ना लोभ है ना मोह है ना अभिमान है। हरख सोगते रहे न्यारो, ना हर्ष है ना शोक है, इन दोनों से न्यारा हो गया है जो। ना ही मान अपमाना, जिसमें मान अपमान की कोई घटना विघटित नहीं होती। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो ये न केनचित। ऐसा भक्त जिसपे गुरु की कृपा हो गई, गुर कृपा जह नारको कीणी, तह एह जुगत पछाणी। नानक लीन भये गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। वो तो परमात्मा में लीन है, जना ऐसी ही है। यही काम है जनाबाई का, इस वृत्ति में स्थिर हो गई। हम तो अभी जूझ रहे हैं आंतरिक वृत्तियों से। मैं तो भैया कभी कभी बहुत हैरान होता हूं, माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि बात बोलने से पहले क्षमा मांग रहा हूं, क्षमा करना। इतना मोह हमारे भीतर, we are so attached to small things in life, petty things in life, बहुत छोटी छोटी चीजों में। इसको खुश कर लें, उसको खुश कर लें, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। जब जरूरत का वक्त था जिनको खुश किया ना, उन्होंने निगाह भी मिला के नहीं देखी उस वक्त। और फिर क्या करते हैं, साधुओं के पास भागते हैं, महाराज धोखा हो गया। बड़ी उम्र इस काम में व्यतीत कर दी, लेकिन हाथ पल्ले बहुत आते हैं, बड़ी शिकायत करते हैं। अनासक्त होकर अपने कर्म में, अपना संवारने में आगे बढ़ो। एक बड़े अच्छे लेखक हुए, उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी, मुझे याद आ गई। एक बाप अपने दफ्तर से वापस आया है घर, उसकी पत्नी कहीं गई हुई है, छोटा बच्चा घर पे है। बाप घर से लौटा है, छोटे बच्चे को बाप से खेलना है, बाप को बड़े काम बाकी हैं दफ्तर के। बच्चा बार बार आग्रह कर रहा है, पिताश्री मेरे साथ खेलो। बाप के मन में एक कुतूहल उठता है। एक मैगजीन है, उसके ऊपर एक नक्शा छपा हुआ है, ग्लोब। बाप उस प्रथम पन्ने को फाड़ता है, फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करता है, बच्चे के हाथ में देता है और कहता है, इस पहेली को बुझाओ, इसको जोड़ो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बाप को लगता है घंटा भर ये से जोड़ने में लगाएगा, इतने में काम पूरा हो जाएगा, फिर इसके साथ समय व्यतीत करूंगा, नहीं तो काम करने नहीं देगा। बच्चा 5 ही मिनट में पन्ना जोड़ के वापस ले आया है। बाप बड़ा हैरान है। उसके अनुमान से 1 घंटे का काम इसने 5 मिनट में कर दिया। कैसे किया? छोटा सा बच्चा कहता है, मैंने ग्लोब नहीं जोड़ा, इस पन्ने के पीछे एक आदमी का चेहरा था, इस पन्ने के पीछे एक आदमी का चेहरा छपा हुआ था, मैंने उसे जोड़ा और इसके पीछे का विश्व अपने आप जुड़ गया। बस याद रखना, ये कहानी इतनी सहज नहीं जितनी सहजता से आपने सुन ली। हम और हमारा संसार दोनों बिखरे हुए हैं, एक पहेली बन गए हैं। हम और हमारा संसार दोनों बिखरे हुए हैं, एक उलझन बन गए हैं। अच्छा, किसको जोड़ना है?
संसार को कि खुद को? इकट्ठा किसको करना है? संसार को? कभी नहीं कर पाओगे। इकट्ठा करना है खुद को, और जो खुद को जोड़ लेते हैं, खुद को इकट्ठा कर लेते हैं, उनका संसार भी जुड़ जाता है। इस सिद्धांत को जिंदगी में कभी नहीं भूलना। जना भी खुद को इकट्ठा कर रही है, खुद को जोड़ रही है। ये जनाबाई गोबर के उपले बनाती है। सारा दिन राम राम, हाथ में काम मुंह में राम। सारा दिन क्या करती है? कर्मयोग करती है, भक्तिमय कर्मयोग। हाथ में काम, मुंह में राम, मन में राम, नाम स्मरण करती है, उपले बना रही है, नाम भज रही है। और महाराज, जना की शांति को देखकर लोगों से इसकी शांति भी बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन एक शरारती अनसर गांव का मन में सोचता है, एक काम करता हूं, जना के उपले चोरी कर लेता हूं। जब ये रात को सो जाएगी, इसके उपले उठने से पहले चोरी करके ले जाऊंगा। बड़ी सत्य घटना बंधुओं, मैंने उस स्थान के दर्शन किए हैं, जनाबाई के स्थान के। उपले उठाकर तो एक शरारती व्यक्ति ले गया है जना को दुखी करने के लिए। भगवान के भक्त दुखी होंगे? अच्छा, कोई चोरी कर लेता है भगवान के भक्तों की तो क्या समझते हैं? बोलते हैं उसको जरूरत होगी ज्यादा, मेरे से ज्यादा उसको आवश्यकता होगी, इसलिए ले गया, कोई बात नहीं। जिसके पास सकारात्मकता का प्रसाद आ गया, नकारात्मकता निकल गई, वही तो भगवान का भक्त है। A person who has learned the art of positivity out of any given negative situation, वही तो भगवान की भक्ति करता है। पहले दिन जना ने कोई परवाह नहीं की। दूसरे दिन जना ने फिर उपले बनाए, विश्राम करने गई, सुबह उठी, फिर देखती है दूसरे दिन फिर उपले चोरी हो गए हैं। यही उसकी रोजी रोटी का साधन है, किसी से मांगती नहीं है, अपना निर्वाह खुद करती है, अपनी गुजर बसर खुद कर रही है। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर ये घटना घटी। जनाबाई सरपंच के पास जाती है, महाराज मेरे उपले रोज चोरी हो रहे हैं 3 दिन से, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है, मेरी सहायता कीजिए। मैं जानती हूं किसने चोरी किए हैं। सरपंच कहता है, देवी उपले तो उपले ही होते हैं, तेरे उपलों की तभी तो लोगों ने मोहरें बनानी शुरू कर दी ना। मोहर लगा दें, मेरा है, मेरे द्वारा है, मेरे से है, ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन भक्तों का भी एक ठप्पा होता है, भक्तों की भी एक मोहर होती है, परमेश्वर, ये उनकी पहचान होता है। जो कोई ठप्पा दिखाने लायक नहीं, उसका ठप्पा, उसकी मोहर मेरा परमात्मा बन जाता है। जना कहती है, मैं अपने उपले पहचान सकती हूं। जो व्यक्ति उठाकर ले गया है, उसके घर जाइए और उन उपलों को अपने कान से लगाइए। क्या करिए? उन उपलों को अपने कान से लगाइए। सरपंच कहता है, पागल हो गई हो देवी, कान से लगाकर क्या होगा? बोली, मेरे उपले राम राम बोलेंगे।
मेरे उपलों की पहचान है, उन पर एक मोहर लगी हुई है, एक छाप लगी हुई है। मेरे उपलों में से, गोबर के उपलों में से राम नाम की ध्वनि निसृत होती है। सरपंच हैरान है, ये स्त्री क्या बोल रही है? अनपढ़ अंगूठा छाप लगती है, लेकिन ये बात क्या कर रही है? मेरे उपलों में से राम नाम निकलता है। जना सरपंच को ले गई है। उपलों का ढेर लगा हुआ है। सरपंच उपले को कान पे लगाता है, कोई आवाज नहीं आई। 8-10 उपले ऐसे ही निकले, कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जना कहती है, ध्यान से सुनो, निकलेगी, यहीं पड़े हैं। 8-10 उपलों के बाद एक उपला उठा। सरपंच ने जैसे ही कान पे लगाया, अंदर ध्वनि सुन रही है, जिसे तुम गाते हो मेरे बंधुओं, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। सरपंच के कान पर जैसे ही नाम वाला उपला लगा, महाराज रोमांच होने लगा। अनहद बसा हुआ है इनमें। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। उपले से नाम निकला सरपंच के कानों में, राम राम सुमधुर झंकार पड़ी। मन का मेल मिल गया। इस सुर में तन्मयता आ गई, विश्रांति अनुभव होने लगी, पसीना छूटने लगा, नेत्र बंद हो गए, खुशी से अंतर प्रफुल्लित हो उठा, गदगद हो उठा, निहाल हो उठा। समाधि लग गई। दूसरा उपला पकड़ने की हिम्मत ही न बची। अंतर क्या स्थिति बन गई? जपू में राम राम प्रभु राम, ध्याऊ में राम राम हरे राम, सिमरू में राम राम प्रभु राम, गाऊं में राम राम श्री राम। ये इतना आसान नहीं समझना। जपना पहली स्थिति, ध्यान दूसरी स्थिति, सिमरन तीसरी स्थिति। जप होता है कॉन्शियस एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, माला पकड़ना, करना, मुख से करना। ध्यान क्या होता है? फिजिकल एफर्ट छूट जाता है, मानसिक पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है, उसे ध्यान कहा है। फिजिकली जप करना, गायन करना, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है? इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल कनेक्टिविटी। वो क्या है? ध्यान। मानसिक हो गया, शारीरिक छूट गया, मानसिक प्रारंभ हो गया। फिर महाराज कहते हैं सिमरन, मानसिक से ऊपर आत्मचिंतन में आ गया, अपने आप चलने लगा, उसे कहा सिमरू। और जिसके अंदर सिमरन चलता है ना, फिर वो उसकी कीर्ति को गाता है। इसीलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। जिनका मन का मुकुर सुधर गया, साफ हो गया, स्पष्ट हो गया, वो वर्णो रघुवर विमल जसु, वो गाते हैं, वो वर्णन करते हैं रघुवर के विमल यश का, वो गायन कर सकते हैं। गाऊं में राम राम श्री राम, अमृतवाणी का नित्य गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। सरपंच की समाधि लग गई। जना खड़ी है, देख रही है, कमाई वाली नेक जना वहां खड़ी होकर उसकी समाधि की स्थिति का अनुभव कर रही है, साक्षी हो गई है। सरपंच को थोड़ी देर बाद होश आई।
जना कहती है मेरे उपले की पहचान हुई। सरपंच चरणों में गिर गया, माफी मांगी। कहता है जना भाई, जिसके हाथ का स्पर्श करने के बाद एक मल, गोबर, जिससे गंदा इस संसार में कुछ दूसरा हो नहीं सकता। ये गोबर, ये मल, जिस कमाई वाले का हाथ लग जाने के बाद चैतन्य हो गया। एक काम कर हे जना, वही हाथ मेरे सर पे भी रख दे। तेरी कमाई के प्रभाव से यदि गोबर के उपले नाम उच्चारण कर सकते हैं तो मेरे जैसे का भी उद्धार हो सकता है। हे जना, धन्य है तू। तेरी कमाई, तेरे द्वारा भजा हुआ नाम अनूठा, अनुपम है। मेरे पर भी कृपा करते हे जना। जना भाई ने उसे नाम की दीक्षा दी, जिसके छू जाने से तुम नहीं जानते माताओं, बहनों, बंधुओं, इनके स्पर्श मात्र से जीवन में क्या क्रांति विघटित हो सकती है। हम बड़े अनभिज्ञ लोग हैं। हम तो ऐसे हैं, सामने पारस पड़ा हो तो हम कहते हैं 2 मिनट रोटी खा के आ जाएं। हम तो ऐसे हैं, सामने पारस पड़ा हो छूकर सोना बना देगा, हम भीख का कटोरा उठाकर कहते हैं भीख मांग के आ जाते हैं। परमेश्वर सन्मति दें, किसी नाम भजने वाले, किसी नाम स्मरण करने वाले, जिसके लिए गुरबाणी ने फरमान किया है, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिली उन प्यारियां नू, उन प्यारों से मिलाप करा जिनको मिलने से तेरे नाम की स्मृति तरोताजा होती हो। परमेश्वर कृपा करें, नाम भजने वालों का संग कीजिएगा, नाम के आराधकों का, उपासकों का संग प्राप्त कीजिएगा। यही सर्वोपरि है, यही सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर और संसार में कुछ नहीं। सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परा। ये सब एक दिन छूट जाने वाला है। मैं लुधियाना में था, वहां आखिरी दिन इस श्लोक की चर्चा कर रहा था। एक बार मेरे पीछे बोलना, चले लक्ष्मी, बोलो, चले लक्ष्मी, चले प्राणा, चले जीवित मंदिरे, चला चले तु संसारे, धर्मः एको ही निश्चलः। इस संसार में सब नष्ट हो जाने वाला है। चले लक्ष्मी, जिस धन के पीछे हम इतना भागते हैं, ये धन साथ नहीं निभाएगा। महाराज ने तो डंके की चोट पर ठोक बजा के कह दिया है, मात पिता बांधव सुद्दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहा। चले लक्ष्मी। लक्ष्मी रह जाएगी तो लक्ष्मी भोगने वाला बच जाएगा, लक्ष्मी बची तो लक्ष्मी भोगने वाला नहीं बचेगा। चले प्राणा, ये शरीर रूपी मंदिर, चले जीवित मंदिरे, ये शरीर ये बचेगा नहीं, बचने वाला। मृत्युरीशे विपदाम, मृत्युरीशे चतुष्पदाय। 2 पैर वाले हो, 4 पैर वाले हो, 8 पैर वाले हो, 20 पैर वाले हो, 100 पैर वाले हो, याद रखना
मौत को प्राप्त होगे ही, चले जीवित मंदिरे। चला चले तो संसार, ये सारा संसार मिट जाने वाला है। एक ही चीज बच जाएगी, राम नाम तेरा तारन हारा। धर्मः एको ही निश्चलः, सब कुछ चला जाने वाला है, एक निश्चल है, वो है सिर्फ और सिर्फ धर्म, राम नाम। कुछ और बाकी बचने वाला नहीं। फिर झूठी कमाइयां, झूठे धंधे। मुझे वृंदावन के एक भक्त कवि का दोहा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है। आगे धंधा पीछे धंधा, सुबह शाम है धंधा। आगे धंधा बोलो ना, पीछे हाय मेरी कनक कट रही है स्वामी जी। कंबाइन लगी हुई है दिनेश जी। कनक काटो, अपनी कनक नहीं, मेरा मतलब समझना। विनोद कर रहा हूं। सारा दिन क्या करते हैं, जरूरी है करना, मैं इसका विरोध नहीं करता, बिल्कुल नहीं हूं। ईमान की रोटी अपने पुरुषार्थ से आती है और पूरी मेहनत करके कमानी चाहिए। लेकिन आगे धंधा पीछे धंधा, सुबह शाम है धंधा, लेकिन काम की बात, धंधे में भी ध्यान लगा ले, वो मेरे मालिक का बंदा। धंधे में भी ध्यान लगा ले, वो मेरे मालिक का बंदा। सब करो, उसका ध्यान करके करो, हर कर्म उसको अर्पित करके करो। बड़े भाव और प्रेम से समय हो गया है, वाणी को विराम दूंगा। जना जैसा कर्म योग करना, निश्चल निष्काम निर्द्वंद, और किसी ऐसे संत का शरण प्राप्त करने का प्रयास करना जिनके अंदर नाम बसा हुआ हो, जिनकी सांस सांस से मस्ती छलकती हो नाम की, जो प्याले पिलाते हो नाम के। स्वामी जी महाराज ने ऐसी ही कृपा हम सब पर की। उनका 154वां प्रकाशोत्सव 16 तारीख को है। त्रिदिवसीय साधना सत्संग शुक्रवार, शनिवार, रविवार को राम भवन जनता भवन में संपन्न होगा। साधक वृंद उसमें सम्मिलित हों, महाराज के पावन पथ का अनुसरण करें। एक अद्भुत साधना की शैली स्वामी जी महाराज ने दी, संयमित जीवन दिया। उस संयम की पराकाष्ठा में कुछ ध्यान की चरम विधियां भक्ति प्रकाश में जो स्वामी जी महाराज ने वर्णन की, उनका प्रैक्टिकल इन 3 दिनों में होगा। थियरी तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो ध्यान की कला जो स्वामी जी महाराज ने सिखाई, उस कला को आप उन 3 दिनों में सीख पाएंगे। प्रार्थना है कल एक दिन के लिए साधना स्थल पर ही श्री अमृतवाणी सत्संग 7 से 8:30 संपन्न होगा। श्री अधिष्ठान जी शोभायमान हैं, महाराज अपने आसन पर शोभायमान हैं, राम दरबार सजा हुआ है। उस सजे हुए दरबार के आगे साधना प्रारंभ करने से पहले वंदना करेंगे। आप विराजमान हो जाइए, प्रसन्न होजिए, अपने आसन को ग्रहण कर हम सब पर कृपा कीजिए। कल का दिन 7 से 8:30
श्रीमृतवाणी सत्संग राम भवन जनता भवन में होगा। 15 प्रातः से साधना सत्संग का प्रारंभ है। 5:30 से रात्रि 9:30 6 सभाएं होती हैं। दोपहर की 3:30 की सभा श्रीमृतवाणी जी की सभा खुली सभा होगी और रात्रि की 8:30 से 9:30 की सभा, यही 2 खुली सभाएं प्राय महाराज अनुमति प्रदान किया करते जो सम्मिलित नहीं हो रहे उनके लिए। आप लोग पधार सकते हैं 3:30 से 4:40 और 8:30 से 9:30। मेरी विशेष प्रार्थना है जो बाहर से आने वाले साधक इन सभाओं में सम्मिलित होंगे वे साधना के भीतर के नियमों का ध्यान रखते हुए शांति से आएं और शांति से जाएं। वहाँ के उपक्रम में कोई व्यवधान न हो, इस तरह से आना और जाना है। स्वामी जी महाराज नियम प्रिय थे और 16 तारीख को चैत्र की पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, स्वामी जी महाराज का प्रकाशोत्सव है। 3:30 से सभा में विशेष पुष्पांजलि स्वामी जी महाराज को श्रीमृतवाणी जी के अंतर्गत अर्पित की जाएगी और रात्रि 9:30 बजे के बाद स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में दीपोत्सव करेंगे। मैं नहीं जानता आपके लिए दिवाली के क्या मायने हैं, लेकिन जीवन में जब कोई इस जिंदगी को बदलने वाला संत आ जाता है, इस जिंदगी के अंधियारों को अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटा डालता है, असली दिवाली तो वही होती है। हमारी दिवाली उस दिन हुई जिस दिन चैत्र की पूर्णिमा पर स्वामी जी महाराज का अवतार इस धरती पर हुआ, जिन्होंने अमृतवाणी, भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि रामायण सार जैसे महानतम ग्रंथों को रचकर हमारे जीवन के अमावस्या का नाश करके इस अमावस्या रूपी जीवन को पूर्णिमा के उजाले की तरह कर दिया। जिसने अमावस्या में पूर्णिमा कर दी हो, उसी संत का नाम स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज है। आखिर में मैंने महाराज के लिए एक शेर लिखा है जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तू चांद होता मैं सितारा होता, तू चांद होता मैं सितारा होता, आसमां में एक आशियां हमारा होता। तू चांद होता मैं सितारा होता, आसमां में एक आशियां हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते लेकिन पास से देखने का हक हमारा होता। सिरसा वालों, इस वर्ष के लिए यही 3 दिन सिरसा में मेरे आखिरी 3 दिन होंगे इस साल के लिए। फिर अगले वर्ष महाराज कभी संयोग बनाएंगे तो आना होगा। इन 3 दिनों में महाराज को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें, राम नाम में रंग जाएं। हम परदेसी हैं फकीर, फिर याद करोगे। इसलिए भैया, भारत तो 8 साल पहले छूटा तो 8 साल आ नहीं पाया। अब भारत आने लगा हूं तो इतने स्थानों से भारत बुला रहा है, 29 प्रांतों से आमंत्रण आते हैं। 2-2 दिन भी जाऊं तो 1 साल निकल जाए। बड़ी मुश्किल से 1 मास के लिए आता हूं। ये 3 दिन यहाँ कैसे आया हूं, या ये स्वामी जी महाराज जानते हैं या मैं जानता हूं। बड़े भाव और प्रेम से ये नाम का नज़ारा, स्वामी जी महाराज की कृपा, उसे भरपूर पाएं। बड़े भाव और प्रेम से मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम और वंदन प्रेषित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। खूब नाम जपना, विशुद्ध रूप से जपना और इस जीवन को धन्य करना, यही जीवन का उद्देश्य बनाइएगा। बड़े भाव और प्रेम के साथ
आप सभी के श्री चरणों में मेरे सादर प्रणाम और वंदन। शिव मंदिर मुल्ताली कॉलोनी, यहाँ की समग्र सभा, पंजाबी सभा, यहाँ की समग्र सभा का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। साधुवाद प्रेषित करता हुआ बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ इस 2 दिवसीय सत्संग को समायोजित करने के लिए। कल प्राय सायं आप सभी के पुण्य दर्शन की अभिलाषा रखते हुए मेरी वाणी को सादर विराम। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तत्श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की ओर से, शिव मंदिर ट्रस्ट की ओर से पूज्य महाराज श्री जी का आज इस द्वितीय सत्संग सभा में विश्राम समय पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सभी बहन भाई अपने मन भाव से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करेंगे। हम सब पर विशेष कृपा ही हुई है महाराज श्री जी की। इतना कीमती समय में से सिरसा के लिए जो इन्होंने समय निकाला है, ये इनका वास्तव में दिल से प्यार ही नज़र आता है। दूसरा, स्वामी जी कथा के माध्यम से ये जो कह रहे थे जन्नाबाई के बारे में, उपलों के बारे में, भाव से वो उपले भी बनाती थी और उसी भाव से जो है वो राम का नाम जो प्रकट हुआ जब चोरी पकड़ी गई, जब वो इतने भाव से उपलों के अंदर राम नाम प्रकट हुआ, और जो हमारा शरीर है वो तो उससे कोसों जो है अपवित्र शरीर है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन महाराज जी की कृपा, महाराज जी का प्यार, जो निष्काम भाव से अपने शरीर को कष्ट देते हुए, कई बार पिछली बार जब पहले साधना शिविर में आए थे तो इनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए सब भक्तों का कल्याण करने के लिए इन्होंने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। और वही आशीर्वाद, राम नाम का प्यार, राम नाम का आशीर्वाद इन दिनों जो सिरसा में हम दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, ये सब हम का कल्याण करने के लिए आए हैं। ये इनका बड़प्पन है, इनका जो है दयालुता है, इनकी कृपालुता है। हम इनका जो है कभी भी ये आभार जो है पूरा अपने शब्दों के माध्यम से नहीं प्रकट कर सकते। फिर भी जो भी टूटा फूटा जो हमें थोड़ा बहुत बोलना आता है,
आप सभी बहन भाइयों की तरफ से, शिव मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूज्य महाराज श्री जी के साथ पूरी टीम, चाहे हमारे ये संकीर्तन मंडल पे बैठे हैं, पीछे साउंड वाले हैं, अन्य जो पटियाला से आए हुए हैं, दूर दराज से और भी प्रांतों से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत यहाँ सिरसा पहुँचने पर अभिनंदन भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। कहते हैं जब कोई वृक्ष खड़ा होता है तो उसके नीचे जब तक जड़ या मकान की अगर जो नींव है वो नींव जो है मजबूत ना हो तो कोई भी भवन और कोई भी वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। इस सारे कार्यक्रम की, जो ये सत्संग के कार्यक्रम की, अगर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर नींव है तो हमारे भक्त लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं। अगर आप भी जो है इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर इसमें भाग ना लें तो हम ये कार्यक्रम जो है सफल नहीं बना सकते। विशेष आभार आप सबका कि आपने इसमें कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, अपना एक पारिवारिक कार्यक्रम समझा। पूज्य महाराज जी ने जो जनता भवन के कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी आपको बताई है, उसके लिए भी हमारी तरफ से भी बहुत हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना है कि आप उस कार्यक्रम में, साधना शिविर में भी शामिल हों और अन्य जो सत्संग का कार्यक्रम है उसमें भी शामिल हों। इस कार्यक्रम के लिए और भी अन्य किसी ने भी इस शिव मंदिर ट्रस्ट को सहयोग दिया है किसी रूप में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद की सेवा कल चावला स्वीट और आज जो है हमारे भाई एक मुरलीधर गर्ग जी हैं, उनकी तरफ से है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः महाराज जी के चरणों में क्षमा करते हुए प्रार्थना करते हैं कि बस अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम सिरसा के सभी भक्तों पर ऐसे ही बनाए रखना। और जैसे पूज्य महाराज जी ने हमें अमेरिका से अब संदेशा भेजा कि मेरे मन में भाव है कि शिव मंदिर में 2 दिन का मैं कार्यक्रम जो है ना यहाँ होना चाहिए, और ऐसे ही महाराज श्री जी की हमेशा हम आज्ञा का पालन करते रहेंगे। जब जब हमें ये आशीर्वाद देंगे, इनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम शरण जो आएगा वो नाम खजाना पाएगा। श्री राम शरण जो, श्री राम शरण जो आएगा वो नाम खजाना पाएगा। श्री राम शरण जो आएगा वो नाम खजाना पाएगा। श्री राम जो आएगा वो नाम खजाना पाएगा। श्री राम शरण